अपने नारद जी को अपना गुरु मान लिया है और गुरु का आदेश पत्थर की लकीर होती है। अब मैं नारद बाबा के वचन को नहीं छोड़ सकती हूँ। अर्थात भूत भावन भोले बाबा के अलावा संसार में चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य क्यों ना हो, मैं पद के रूप में प्राप्त करने का क्या, उसका नाम लेने तक का भी अपने मत मस्तिष्क में नहीं सोचूंगी। गुरु के बचाने, अरे गुरु के बचाने प्रतीते न जेही, गुरु के बचाने प्रतीते न जेही, सपने हुसुगम सोखत कोही, गुरु के बचाने। मेरा घर बसे या चाहे तो उजड़े, इसलिए अब मैं भूत भावन भोले बाबा के अलावा और किसी को पद के रूप में प्राप्त करना नहीं चाहूंगी। आप कितना भी भगवान विष्णु के बारे में बतला रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी जिनके चरणों में निवास करती हैं, ये श्रवय है, संपन्नता है, ये सब मेरे समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो जन्म जन्मांतर से ही यह प्रतिज्ञा रहती है। कौन सी प्रतिज्ञा? माता पार्वती सप्तऋषियों को बतलाती हैं कि मेरी प्रतिज्ञा तो जन्म जन्मांतर से रहती है। जन्म कोटि लगे, अरे जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, बड़ा वो सामूना का भूत भावन भोले बाबा के अलावा संसार में मैं किसी को अपना पति स्वीकार ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ही अपराध के कारण मैंने ही अपने हाथों से ही अपने पति परमेश्वर, जो कि जन्म जन्मांतर से ही मेरे वे आराध्य रहे हैं, मेरे पति परमेश्वर रहे हैं, मेरे ही थोड़े से भूल के कारण उन्होंने मुझे विलग कर दिया है, अपने से अलग कर दिया है। इसलिए मैं पुनः, मेरा तो जन्म जन्मांतर से ही मेरे मन मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क में है कि मैं कभी भी एक क्षण भी भोलेनाथ से अलग ना हूं। लेकिन मेरे केवल एक छोटे से झूठ बोलने के अपराध के कारण उन्होंने मुझसे अपने से अलग कर दिया है। इसलिए जन्म कोटि लगे, अरे रगरे हमारे, जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, तजौन नारद करे उपदेशो, अरे तजौन नारद करे उपदेशो, आप एक बार ही नहीं, चाहे तो यहाँ बैठ करके दिन रात कहें कि मैं भूत भावन भोलेनाथ को पद के रूप में प्राप्त करने के लिए, मैं उसका नाम लेने तक का भी अब किसी और के मुख से सुनना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से जब सप्तऋषियों ने माता के, तो तुरंत ही सप्तऋषि हाथ जोड़ करके माता के चरणों में गिर पड़े सप्तऋषि और प्रणाम करके कहा कि धन्य हो मैया, आप धन्य हो। अरे मैं पाओ परो कि माँ था, संसार में आपके इस तप बल के प्रभाव के कारण घोर प्रलय आ जाएगा।
हे माता, इसलिए आपसे हम लोग निवेदन करते हैं, देखे प्रेम बोले मृदुबाने, देखे प्रेम बोले मोनि गाने, जय 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 जगदम्बे भवानी, देखे प्रेम बोले मोनि गाने। माता पार्वती के चरणों में सप्तऋषि प्रार्थना करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मैया बारंबार आपको प्रणाम है, आप धन्य हैं और आपकी ही परीक्षा लेने के लिए स्वयं भोले बाबा ने आपके समीप भेजा था। इसलिए अब कृपा करो घरे को जाओ, अब कृपा करो घरे को जाओ, निष्कारण देह जलाओ ना। अब कृपा करो घर को जाओ, अरे निष्कारण देह जलाओ ना। अम्बे संसार अरे हिले रहा है, अम्बे संसार अरे हिले रहा है, ब्रह्मा की सृष्टि मिटाओ ना। और भोलेनाथ अब आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, यह अचल सत्य है। हे मैया, इसलिए हम लोगों के ऊपर कृपा करके, संसार पर कृपा करके आप अपने इस तप को यहीं पर बंद कर दो। आपके पिता जब आपको लेने आए तो केवल आप इस तप को बंद करके अपने पिता के घर में जाएं। अब आपको भोलेनाथ से कोई संसार में अलग नहीं कर सकता है। और इस तरह से माता भगवती अम्बा जगदम्बा परायम्बा माता पार्वती की बारंबार स्तुति प्रार्थना करने के बाद सप्तऋषि सीधे पर्वतराज हिमांचल के यहाँ चल दिए कि भये मगन शिव सुनत स्नेहा। और हिमांचल के यहाँ पहुँच करके उनको सारी घटना को बताया कि अब आपकी पुत्री का विवाह शिव के साथ होना सुनिश्चित हुआ है, इसलिए अब आप अपनी पुत्री को जाकर के अपने घर लिवा ले आए। माता पार्वती को पर्वतराज हिमांचल जो उनके पिता हैं उनसे निवेदन करके उनको अपने उस राजमहल में ले आते हैं। इधर सप्तऋषि माता पार्वती के चरित्र का बार बार बखान करते हुए, उनके गुणों को बार बार बखान स्तुति करते हुए भोलेनाथ के पास परीक्षा का परिणाम देने के लिए चल दिए। और कैलाश की तरफ सप्तऋषि चलते हैं कि भये मगन शिव सुनत स्नेहा। और जैसे ही सप्तऋषि वहां पहुंचे कैलाश पर, भोलेनाथ के समीप पहुंच करके माता पार्वती के उस अचल प्रेम को भोलेनाथ से कहा और भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने प्रति वह प्रेम सुन करके, अरे भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरा से सप्तऋषि गवने देहा। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरा से सप्तऋषि गवने देहा। माता पार्वती के उस अचल प्रेम को सुनकर के भोले बाबा इतने गदगद हो गए, इतने अपने मन में प्रसन्न हो गए
क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि माता पार्वती उनसे एक क्षण के लिए भी अलग ना हो, लेकिन उन्हें के ही कुछ कपट भाव के कारण उन्हें पत्नी के रूप में रखना, जो कि संसार में घोर अनुचित था। क्योंकि उनके आराध्य परम पिता भगवान विष्णु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको अपना माता मान चुके थे, इसलिए वो अपने पिता जो कि माता मान चुके थे, यदि वे अपनी पत्नी के रूप में अर्धांगिनी के रूप में संसार में रखते तो उससे बड़ा अन्याय दूसरा कोई नहीं था। इसलिए ही उन्होंने अपने से विलग कर दिया था। लेकिन आज जैसे ही भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों के मुख से माता पार्वती के अचल प्रेम को सुना तो ये भोले बाबा इतने मगन हो गए, इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हुए मन में कि तुरंत भगवान का नाम सुमरण कर लगे कि आप धन्य है प्रभु, आपकी माया धन्य है, आपके साथ भी जो कपट भाव रखता है आप उस पर तब भी ध्यान नहीं देते हैं। आपके साथ में सती ने सीता का रूप बना करके इतना घोर कपट किया था, लेकिन फिर भी आपने उनके ऊपर कृपा कर दिया, सती के ऊपर कृपा कर दिया, जो कि पार्वती के रूप में जन्म लिया है, फिर भी आपने उनके ऊपर कृपा किया है। ऐसा सोच सोच करके भोलेनाथ खूब मग्न हो रहे हैं, प्रेम में विह्वल हो करके। मन थीर कारी तबे, अरे मन थीर तबे करे शंभु सुजाना, मन थीर कारी तबे शंभु सुजाना, लगे ये करने रघु नायक ध्याना, मन थीर करे तबु शंभु सुजाना, लगे ये करने रघु नायक ध्यान। भूत भावन भोलेनाथ प्रभु के प्रेम में इतने विह्वल हो गए, इतने विह्वल हो गए कि तुरंत उनकी अचल समाधि लग गई, आंखें तो बंद हो गई प्रेम में और अचल समाधि लगा करके बैठ गए। अब तो शरीर की भी सुध नहीं रही, अपने उस आत्मा को अपने परमात्मा में भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान प्रभु श्री राम में लीन कर दिया। अब तो भोले बाबा अचल समाधि में हो गए, विवाह को कौन कहे। और इधर तारक नाम का एक पिशाच, एक राक्षस, जो कि घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। तारक पिशाच घोर तप करने बैठा, भगवान ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक जो भी तुम्हें कुछ मांगना है मांग लो। तारक ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दें कि मैं संसार में अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह अमरत्व का वरदान देने में मुझ में साहस नहीं है, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिसका जन्म होता है संसार में उसे एक ना एक दिन संसार छोड़ करके जाना पड़ता है, चाहे वह कल जाए चाहे वह परसों जाए। अमरत्व का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता हूं। तब वह विचार किया, उसने विचार करके कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझे आप वरदान दें कि मेरी मृत्यु यदि हो तो वह शिव के पुत्र के द्वारा हो। क्योंकि वह बहुत विचार करके तारक ने यह वरदान मांगा। वह जानता था कि भोलेनाथ ने यह प्रतिज्ञा लिया है, जब से सती ने देह को त्यागा है, उनके प्रेम में विह्वल होकर के भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा लिया है कि वह शिव जी कभी विवाह नहीं करेंगे, और जब तक शिव जी विवाह नहीं करेंगे तब तक उनका पुत्र संसार में उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से मेरी मृत्यु कभी हो भी नहीं सकती है, क्योंकि भूत भावन भोले बाबा एक बार जो संकल्प लेते हैं फिर उसे अपने संकल्प को तोड़ते नहीं हैं। ऐसा जान करके, ऐसा सोच करके वह तारक भगवान ब्रह्मा से शिव के पुत्र के रूप में अपनी मृत्यु का वरदान मांग लिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा यो मस्तु, वरदान तो दे दिया
और जैसे ही तारक असुर वरदान पाया, तैसे तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सारे देवता बेचारे त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, इधर उधर भागने लगे। सारे देवता लोग भागते भागते भगवान ब्रह्मा के समीप आ पहुंचे कि भगवान आपने यह कौन सी आफत नहीं खड़ी कर दिया। उस तारक को वरदान दे करके हम लोगों को मुसीबत में आपने डाल दिया, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि तारक ने वरदान ही ऐसा मांग लिया है जो कि उसकी मृत्यु इतनी आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है। ब्रह्मा बोले अरे तारक का बधे, ब्रह्मा बोले तारक का बधे, शिव का कुमार कर सकता है। ब्रह्मा बोले तारक का वध। भगवान ब्रह्मा देवता से कहने लगे कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, और सारे देवता यदि मिल करके उससे एक साथ युद्ध करें तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उसे मेरे द्वारा ही वरदान प्राप्त हो गया है कि उसका विवाह, उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। उसने ऐसा वरदान मांग लिया है, पर जब तक वह अचल समाधि में है और भोले बाबा का जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उनका पुत्र नहीं उत्पन्न होगा और तब तक तारक पिशाच का वध नहीं हो सकता है। लेकिन भोले बाबा विवाह की कौन कहे, वो तो अचल समाधि लगा करके ऐसे ही बैठ गए हैं, ऐसे बैठ गए हैं जैसे कि संसार में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तीनों लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, पर जब तक वह अचल समाधि में है तब तक अपना काबू क्या है। इसलिए जब तक भोलेनाथ का विवाह नहीं होता तब तक उनका पुत्र नहीं होता, तब तक तारक पिशाच पर काबू पाना आसान नहीं है। उसका वध संसार के सभी देवता यदि मिल करके करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। और इतना नहीं, भोले बाबा तो अब संसार में विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ठान लिया है। भगवान ब्रह्मा सारे देवता से कहते हैं कि भूत भावन भोले बाबा, जब से माता सती ने देह को त्यागा है तब से प्रतिज्ञा भी कर लिया है, लेकिन प्रतिज्ञा किया है हम लोग अगर चल करके उनसे अनुमय विनय करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों के अनुमय विनय को मान करके वो विवाह कर लें। लेकिन विवाह से पूर्व वो तो अचल समाधि लगा करके बैठ गए हैं। पहले वह अचल समाधि उनकी टूटनी चाहिए, क्योंकि जब तक अचल समाधि नहीं टूटती है तब तक विवाह संभव नहीं है। और जब तक उनका विवाह नहीं होता, उनकी अचल समाधि नहीं टूटती, उनका विवाह नहीं होता, तब तक उनका पुत्र नहीं उत्पन्न होगा और तारक पिशाच का वध संभव नहीं है। कि पठवा हूँ कामो। अब सारे देवता मिलकर के चिंता करने लगे, विचार करने लगे कि भूत भावन भोले बाबा की अचल समाधि कैसे टूटेगी। भूत भावन भोले बाबा को जगाने में किसका साहस है। जितने भी देवता वहां पे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भोलेनाथ के सन्मुख जाए, उनकी अचल समाधि को तोड़ाए, अर्थात उनको जगाए। सारे देवता जिनका नाम लेते भगवान ब्रह्मा की आप चले जाओ भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाने के लिए, सभी का हृदय पहले ही जवाब देता, कंपित हो जाता कि भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सारे देवता मिलकर के
भगवान ब्रह्मा के सहित विचार करते हैं कि भूत भावन भोले बाबा की अचल समाधि को तोड़ाने का कार्य संसार में केवल एक ही देव कर सकते हैं। और वो कौन है? अरे पठावाहु काम जाय शिव पाही, पठावाहु काम और जाय शिव पाही, कराया छो भस्म कर मन माही, पठावाहु काम जाय मन माही, कराया छो भस्म कर मन माही। संसार में केवल एक ही ऐसे देवता हैं जो अपने काम कला विद्याओं के द्वारा भोलेनाथ को जगा सकते हैं, उनकी अचल समाधि तोड़वा सकते हैं। और संसार में ऐसा कोई देवता भी नहीं है जो भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वा सके। यदि कामदेव की प्रार्थना करो, अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वो इस कार्य का भार अपने ऊपर लेते हैं, जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं, तो अचल भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वा सकते हैं, उन्हें जगा सकते हैं। और यदि कामदेव इस कार्य में सफल हो गए तो बाकी का हम पर छोड़ दो, हम लोग जा करके उनसे प्रार्थना कर लेंगे, विवाह के लिए तो राजी ही कर लेंगे, वो कितने ही शपथ क्यों ना लिए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं भोलेनाथ को मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तो एक लोटा जल ही चढ़ा दो, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं। इसलिए किसी तरह से यदि कामदेव को प्रसन्न करके अचल समाधि का जिम्मा यदि कामदेव को देते हो, तो मुझे विश्वास है कि वो अपनी काम कला विद्या के बल पर भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वा सकते हैं। और जैसे ही उनकी अचल समाधि टूटेगी तो हम लोग भोलेनाथ के समीप जा करके तब हम जाई, कहा तब हम जाई, शिवहि सिर नाई, तब हम जाई, अरे शिवहि सिर नाई, कराहू विवाह कराहू बरियाई, तब हम जाई, कराहू सिर नाई, कराहू अगर मान लीजिए उनकी स्तुति करेंगे, यदि विवाह के लिए वो बार बार नहीं करेंगे, मना भी करेंगे, तो जबरदस्ती हम लोग शिव जी का विवाह करवा देंगे। ये हम पर छोड़ दो, भगवान ब्रह्मा जी जिम्मा ले लिए हैं। लेकिन पहले वो अचल समाधि में हैं, उनकी अचल समाधि तोड़वाना केवल कामदेव के ही बस की बात है, उनकी अचल समाधि तो हम भी नहीं तोड़वा सकते हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। और सारे देवता मिलकर के तुरंत कामदेव की स्तुति करते हैं कि स्तुति सूरन अस्तुति सूरनि कीनी आती है तू, अस्तुति सूरन है अरे कीनी है नहे तू, प्रगट्यावती समय बने झसके तू, अस्तुति सूरनि कीनी से रहे तू, प्रगट्यावती से बने झसके। और जैसे ही सारे देवता मिलकर के कामदेव की स्तुति करते हैं, कामदेव अपने सुंदर शरीर को धारण किए हुए और हाथ में 5 बाण लिए हुए, कुसुम बाण लिए हुए, उस देव सभा में तुरंत ही पहुंच गए। सारे देवता मिलकर के अपने मन की जिज्ञासा को बतलाया। कामदेव ने कहा कि सारे देवता लोग मेरी स्तुति क्यों किए हैं, मुझे किस लिए यहाँ पर इस सभा में, देव सभा में याद किया गया है। कामदेव ने जब पूछा, भगवान ब्रह्मा के सहित इंद्र कहने लगे कि आज देवताओं पर विपत्ति का समय आ गया है।
सारी घटना को बताया कि तारक पिशाच के द्वारा, राक्षस के द्वारा यह त्रिलोक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। और उसने वरदान ही ऐसा मांग लिया है कि जिससे उसकी मृत्यु इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी संभव नहीं है। इसलिए उसने अपनी मृत्यु का वरदान भगवान ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्मा से शिव के कुमार के द्वारा, पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान मांग लिया है। भोलेनाथ इस समय अचल समाधि में है। जब तक उनकी अचल समाधि नहीं टूटती है, जब तक उनका विवाह नहीं होता है, तब तक उनका पुत्र नहीं उत्पन्न होगा और उस तारक पिशाच का वध नहीं हो सकता है। इसलिए तुमको, इसलिए इस देव सभा में याद किया गया है, तुम्हारी प्रार्थना किया गया है कि तुम ऐसे ही देव हो जो कि अपनी काम कला विद्याओं के द्वारा तुम भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वा सकते हो। इसलिए देवताओं पर कृपा करके जा करके भोलेनाथ की अचल समाधि को तोड़वाओ। जैसे ही सुना कामदेव की भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए देवताओं ने हमको याद किया है, कैसे बेचारा मन में भयभीत हो गया, कामदेव कांपने लगा। मन में तो तुरंत सुनते ही भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाना है, भयभीत हो गए कामदेव कि यह तो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि भोलेनाथ के समीप पहुंचो और पहुंचते ही उनको जगा दो और जग जाएंगे। इसमें प्राण भी संकट में, भोलेनाथ की अचल समाधि को तोड़वाने में प्राण भी संकट में आ सकते हैं। परंतु कामदेव ने विचार किया कि यहाँ पर सुर समाज, यह देवता लोग अपने काम को बनाने के लिए, क्योंकि आज तारक पिशाच के अत्याचार के कारण सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए उस तारक पिशाच से बचने के लिए कामदेव अर्थात मुझे भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए इन्होंने मेरी सहायता के लिए मेरी स्तुति किया है, हमें बुलाया है। तो परोपकार करना, संसार में परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। यदि परोपकार में यदि अपना शरीर ही छूट जाए तो वह शरीर, वह जीवन धन्य माना जाता है। ऐसा कामदेव ने अपने मन में विचार किया, अगर मान लीजिए इन देवताओं के कार्य बनाने के लिए यदि अपना शरीर ही न्यौछावर मुझे करना पड़े, क्योंकि अगर ये देवता लोग सक्षम होते यह कार्य करने में तो यह मेरी स्तुति नहीं करते, मुझे नहीं पुकारते। यदि इन देवताओं के कार्य बनाने के लिए, परोपकार करने के लिए यदि मुझे अपने शरीर को ही न्यौछावर करना पड़े तो भी मैं न्यौछावर करने के बाद भी धन्य हो जाऊंगा। ऐसा कामदेव अपने मन में विचार करते हैं कि कदापि कराबे मैं। और कामदेव भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए सारे देवता किसे कहते हैं कि मैं भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने में तुम लोगों की सहायता करूंगा। कदापि कराबे मैं, अरे तदापि करब मैं काजू तुम्हारा, तदापि करबू मैं काज तुम्हारा। त्रुटि का पार में धर्म उपकारा, काज तुम्हारा। त्रुटि का पार में धर्म उपकारा। क्योंकि वेद शास्त्रों ने भी गाया है कि परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। ऐसा विचार करके कामदेव भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए अपने समाज को लेकर के, अपनी पत्नी रति के साथ अपने समाज को लेकर के भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए चल देते हैं। अरे यश का ही सालो, यश का ही चालो, सब ही सिर नाई। अस का ही चालो, अरे सब ही सिर नाई।
आई, सुमने धनुष करे सही पे सहाय, से कहि चालो सबहि सिर नाई, सुमने धनुष करे सही पे सहाय। कामदेव भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए, उनको जगाने के लिए देवताओं से विदा लेकर के चल देते हैं। परोपकार को सोच करके चलते हैं, लेकिन मन में जो डर है, जो भय है, क्योंकि भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाना, उनको जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भोलेनाथ के मन में एक डर है कि जा तो रहा हूं मैं भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए, लेकिन इसमें प्राण भी जा सकते हैं। अपने प्राण की परवाह ना करते हुए भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए कामदेव जहां पर भोलेनाथ अचल समाधि लगा करके बैठे हैं वहां पे पहुंच गए। और वहां पे पहुंचते ही कामदेव ने क्या किया? काम ने वहां पर अरे जाते ही कि काम ने वहां पर अरे जाते ही सारी माया दिखला डाले। काम ने वहां पर जाते ही सारी माया दिखला डाली। बीहर में उपवन अरे खिला डाला, बीहर में उपवन खिला डाला, अरे ग्रीष्म बसंत बना डाले। कामदेव वहां पहुंच गए जहां पर भोलेनाथ अचल समाधि लगा करके बैठे हैं। और उन्होंने वहां पर जाते ही कामदेव ने अपनी माया के बल पे, प्रताप के कारण वहां जो ग्रीष्म ऋतु है अर्थात जो गर्मी की ऋतु है ऐसे मंद बना दिया कि जैसे मानो सुहावना बसंत आ गया हो। चारों तरफ सुगंध बयार बहने लगी, नाना तरह के फूल खिलने लगे, सारा वातावरण ही बना डाला। अब संसार में उस कामदेव के प्रभाव से जब कामदेव ने अपनी माया को रचा भूत भावन भोले बाबा के अचल समाधि के पास, तो संसार में कामदेव के उस प्रभाव के कारण सारा संसार ही काममय धीरे धीरे होने लगा। कि पशु पक्षी ने नभ, अरे पशु पक्षी ने नभ जले थल चारी। कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कामदेव से अछूता रह गया हो। पशु पक्षी ने नभ जले थल चारी, और बे काम बसे समय बिचारे। पशु पक्षी ने नभ चारी, भये काम बसे समय बिचारे। संसार में मनुष्यों की कौन कहे, अरे पशु पक्षी भी समय का ध्यान ना दे करके अपने धर्म की मर्यादा को भूल करके सब काम के बस में हो गए, कामदेव के बस में हो गए। और इतना ही नहीं, कामदेव के उस माया के प्रभाव के कारण देवे दनुजे नरे किन्नरे बिय ब्याला। देवे दनुजे नरे किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच उठते काला। किन्नर ब्याला, भूत पिशाच प्रेत बेताला। देवता लोग भी, अरे सिद्ध मुनीन्द्र जो कि काम के लिए कभी जिनके मन में विचार तक नहीं आता है, ऐसे सिद्ध योगी
जो कि काम से दूर दूर रहने वाले हैं, वो सब कामदेव के वशीभूत हो गए। सब अपने समय को, अपने धर्म को भूल करके और सब काममय हो गए। जब कामदेव ने भूत भावन भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाने के लिए अपनी विद्या, अपनी माया का प्रयोग किया, भये काम बस जोगी तापस पावरन को कहे, और देखई चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष यस अबलामयम, और दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। संसार में ऐसा कोई नहीं बचा केवल जिसकी ईश्वर सहायता कर रहे हैं, जो भगवान नारायण को अपने हृदय में जिसने धारण किया है, केवल उन्हीं को छोड़ करके बाकी सारा संसार काममय हो गया। लेकिन फिर भी भोलेनाथ टस से मस नहीं हुए, भोलेनाथ की अचल समाधि नहीं टूटी। अब बेचारा कामदेव करे क्या करे, क्योंकि भोले बाबा तो अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को, भगवान नारायण को बसा करके बैठे हैं। तो कोई ऐसा तप नहीं कर रहे हैं कि मन तो तपस्या में, पूजा में हो, और शरीर तपस्या में हो, पूजा में हो, और मन को घर पे छोड़ करके आए हो। इस तरह से अचल समाधि नहीं थी भोले बाबा की। वो तो अपने मन को अपने परम पिता परमात्मा में लीन कर चुके थे। इसलिए भोले बाबा की अचल समाधि टस से मस तक नहीं हुई। बेचारा कामदेव करे तो क्या करे। अब कामदेव जब भोले बाबा की अचल समाधि नहीं टूटी तो बड़े विस्मय में पड़ गया। अब अपने मन में विचार करता है कि संसार में ऐसा कोई नहीं बचा जो हमारी काम कला विद्याओं के बस में ना आ गया हो, केवल एक भोलेनाथ को छोड़ करके। कामदेव के मन में विचार आता है कि मैं अब भोलेनाथ की अचल समाधि लगता है तोड़वाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इसलिए लौट करके मन में विचार आता है कि अगर लौट करके मैं यहाँ से चला जाता हूँ, जाने के बाद देवताओं को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इसलिए फिरते लाजे बहू, फिरते लाजे बहू करी नहीं जाही, फिरते लाजे बहू नहीं कर जाही, मारा नोठा नीरा से उठाई, फिरते लाजी करी नहीं जाही, मारा नोठा नु मन रचे लौट कर जाने में भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि अगर मैं यहाँ से भोले बाबा की अचल समाधि को बिना तोड़ाए ही लौट जाता हूँ, उनको बिना जगाए ही लौट जाता हूँ, तो मैं जाकर के देवताओं को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इसलिए कामदेव ने अपने मृत्यु को स्वीकार करते हुए हट करके उसने अपने तरकस से अपने कुसुम बाण को निकाल लिया और कुसुम बाण को निकाल करके सुमने चाप नीजे हरिसर सन धाने, सुमने चाप नीरे निरसन धाने, अवतरी सता किए वन लागिता भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाने के लिए कामदेव खींच करके क्रोधित हो करके अपने कुसुम बाण को अपने धनुष पर चढ़ा लिया और चढ़ा करके क्रोध में भर करके कामदेव ने भोलेनाथ की तरफ देख करके
उनकी तरफ करके अपने बाण का अनुसंधान किया। उस पर वह कुसुम अरे बाण रख करे, उस पर वह कुसुम अरे बाण रख करे, मारा निशान त्रिपुरारी को। उस पर वह कुसुम बाण रख करे, अरे मारा निशान त्रिपुरारी को। छूट गया ध्यान के अरे साथ साथ, और जैसे ही वह क्रोध में आकर के कामदेव ने भोलेनाथ की अचल समाधि तोड़वाने के लिए, उनको जगाने के लिए, जैसे ही भोले बाबा को निशाना बना करके और अपने कुसुम बाण को छोड़ा, वह कुसुम बाण जा करके भोलेनाथ के हृदय में लगा। और जैसे ही भोलेनाथ के हृदय में लगा तो अरे छूट गया ध्यान के साथ साथ, छूट गया ध्यान के अरे साथ साथ, खुल गए नैन कामारी के। और जैसे ही उसने बाण का अनुसंधान किया और भोलेनाथ के हृदय में लगा, उनकी भोलेनाथ की अचल समाधि टूट गई, उनके दोनों नेत्र खुल गए। और उन दोनों नेत्रों के साथ साथ और क्या हुआ, तव सीरती सरे अरे तव तैवती सरे, नयने उघारा तव शिवती सरे, अरे नयने उघारा, चितवात काम भयव धरिधारा, चितवत से सरे नयने उघारा, चितवात काम भयव धरिधारा। भोले बाबा के दोनों नेत्र के साथ साथ में उनके तीसरे नेत्र भी खुल गए। और तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव वहीं पर जल करके भस्म हो गया। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। इधर कामदेव का भस्म होना हुआ, इधर उनकी पत्नी रति जो कि उनका साथ दे रही थी, सारा कामदेव का समाज इधर कामदेव के भस्म होते ही रति मंडले सारा अरे दौड़ पड़ा, रति मंडले सारा अरे दौड़ पड़ा, रति हाहाकार पुकार उठी। रति मंडल सारा दौड़ पड़ा, रति हाहाकार पुकार उठी। करुणा धारिया तमाही से, करुणा धारी हरियात्मा से, करुणाकारी झनकार उठी। और वह भोलेनाथ के समीप जैसे ही कामदेव का नष्ट हुआ, तैसे ही उनकी पत्नी भोले बाबा के समीप पहुंच करके उनके चरणों में गिर करके बड़े जोर जोर से रुदन करने लगी कि हाय आपके क्रोध के कारण ही मेरा पति तो नष्ट हो गया। हे भोलेनाथ, जबकि मेरे पति ने अपने स्वार्थ हेतु नहीं बल्कि वो तो परोपकार में देवताओं का कार्य बनाने के लिए, तीनों लोगों के संकट को हरण करने के लिए, आपके इस असल समाधि को तोड़वाने के लिए आए थे। परंतु हे भोलेनाथ, आपके इस क्रोधाग्नि के कारण मेरे पति तो नष्ट हो गए। हाय मैं अब क्या करूंगी, अब मेरा क्या होगा। जोर जोर से उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। इस तरह से जब कामदेव की पत्नी भोले बाबा के समीप विलाप करती हैं, भूत भावन भोले बाबा
कामदेव की पत्नी रति को समझाते हैं कि हे देवी रति, इस संसार में जो आया है